Students, today I am going to start class 9 subject English, book B High, chapter 2 The Shehnai of Bismillah Khan, part 2. Question number 1. टिक द करेक्ट आंसर. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें करेक्ट आंसर को यहाँ पे टिक करना है. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, द डैश वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर. तो आपको यहाँ पे बताना है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला है. ऑप्शन दिया गया है शहनाई या फिर पुंगी. तो पुंगी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 2, अ डैश ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने जो है पुंगी को शहनाई के रूप में बदल दिया. ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान या फिर अ बारबर या फिर अली बख्श. तो करेक्ट आंसर है अ बारबर. एक जो नाई था उसने पुंगी को शहनाई के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, मतलब चेंज कर दिया था. नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर्स वर डैश. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे वो कौन थे. ऑप्शन है बार्बर्स और या फिर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. नाई थे या फिर म्यूजिशियंस थे. तो करेक्ट आंसर है प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. फोर्थ पार्ट है, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम डैश. बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाना किससे सीखा. ऑप्शन है अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फैयाज खान. करेक्ट आंसर है अली बख्श. फिफ्थ पार्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू डैश. बिस्मिल्लाह खान की जो सबसे पहली विदेशी यात्रा थी वो कहाँ की थी. ऑप्शन है अफगानिस्तान, यूएसए या फिर कनाडा. करेक्ट आंसर है बच्चों अफगानिस्तान. आइए बच्चों आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी. तो औरंगजेब जो था उसने पुंगी को बजाने पर बैन लगा दिया था, मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया था. तो आंसर देखिए, ही बैंड इट बिकॉज ऑफ इट श्रिल साउंड. क्योंकि जो पुंगी थी उसकी बहुत तीखी आवाज होने के कारण औरंगजेब ने जो है पुंगी को बजाना बंद करवा दिया था. क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी. जो शहनाई होती है वो पुंगी से किस प्रकार भिन्न होती है, अलग होती है. आंसर देखिए, अ पुंगी इज मेड अप ऑफ रीड. जो पुंगी होती है वो तो रीड से बनती है, बट शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो. जबकि जो शहनाई होती है वो एक पाइप के तरीके से होती है और जो क्या होती है विद अ नेचुरल होलो, मतलब प्राकृतिक रूप से उसमें छेद होता है, होलो होता है, मतलब कि खोखली होती है. शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. जो शहनाई होती है वो चौड़ी भी होती है और लंबी भी होती है पुंगी से. शहनाई मेक्स अ सॉफ्ट साउंड. शहनाई की आवाज कैसी है, नर्म और मेलोडियस साउंड है, मतलब प्यारी आवाज है. जबकि पुंगी मेक्स अ श्रिल साउंड और पुंगी की आवाज कैसी है, तीखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली. हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस. तो पूछा गया है शहनाई जो है पहले कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इसे किस प्रकार बदला. ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज प्लेड इन कोर्ट्स. जो पहले जो है शहनाई कहाँ बजाई जाती थी, सिर्फ कोर्ट्स में बजाई जाती थी. बट लेकिन बिस्मिल्लाह खान प्लेड इट इन टेम्पल्स एंड ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स. लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसको बदल के क्या नया रूप दिया, उन्होंने इसे मंदिरों में और किसी खास पर्व जैसे कि शादी ब्याह में भी बजवाना शुरू कर दिया और उन्होंने खुद भी इसे बजाया. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट ब्रेक. कहता है जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें अपना सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो कब और कैसे मिला था. आंसर है इन 1938 1938 में द ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ. तो जो AIR था मतलब ऑल इंडिया रेडियो था वो खुला था कहाँ पर, लखनऊ में. इट केम एज अ बिग ब्रेक फॉर बिस्मिल्लाह खान. ये एक बड़े ब्रेक के रूप में निकला किसके लिए, बिस्मिल्लाह खान के लिए. हिज शहनाई वॉज नाउ ऑफन हर्ड ऑन रेडियो. क्योंकि अब उनकी जो शहनाई थी वो रेडियो पर भी सुनी जा सकती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन अगस्त 15 1947. क्वेश्चन में पूछा गया है बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को जो है 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर बजाया था. वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक. और जो ये जो घटना थी वो यादगार क्यों थी. आंसर देखिए, ऑन दिस डे, इस दिन
बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन द रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ पर बजाया था? लाल किले पर बजाया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट। ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ऐसा किया था। हिज ऑडियंस वर ग्रेट मैन एज महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। और उनको जो सुनने के लिए जो आए थे श्रोतागण, उनमें से महान व्यक्ति थे जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। Thus it was an historic event। इसीलिए इस घटना को यादगार पल कहा गया है। Come to the next question. Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने यूएसए में एक शहनाई स्कूल को स्टार्ट करने के लिए क्यों मना किया था? आंसर देखिए बच्चों, बिस्मिल्लाह खान हैड लिव्ड ऑल हिज लाइफ इज बनारस। बिस्मिल्लाह खान ने अपना पूरा जीवन जो है बनारस में व्यतीत किया था। ही वॉज डीपली अटैच्ड टू द गंगा। गंगा नदी के साथ उनका गहरा लगाव था। ही कुड नेवर थिंक ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम इट। और वो कभी उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सो ही रेफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। इसीलिए उन्होंने यूएसए में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया था। आइए बच्चों चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Find at least 2 instances in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान loved India and बनारस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप किन्हीं 2 घटनाओं के बारे में बताइए चैप्टर में से जिनसे आपको ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत से और बनारस से अत्यधिक लगाव था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई फॉर 2 फिल्म्स। बिस्मिल्लाह खान को जो है शहनाई बजानी थी 2 फिल्मों के लिए, और वो जो फिल्म थी वो काफ़ी मतलब उसमें सफलता हासिल होनी थी। नाउ ही कुड स्टे इन मुंबई, लेकिन उन्हें उसके लिए कहाँ पर ठहरना पड़ सकता था? मुंबई में। एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और वो इससे बहुत सारा पैसा भी कमा सकते थे। बट ही लव्ड बनारस मोर देन मनी, लेकिन क्या था? उन्हें पैसों से अत्यधिक लगाव बनारस से था। नंबर 2, अ स्टूडेंट वॉन्टेड हिम टू स्टार्ट इट आ शहनाई स्कूल इन यूएसए। तो देखिए आपने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि एक विद्यार्थी ने उनसे कहा था कि आप एक शहनाई स्कूल स्टार्ट कीजिए यूएसए में, बट ही रेफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऑल दीज थिंग्स शो दैट ही लव्ड इंडिया एंड बनारस द मोस्ट एज कंपेयर टू मनी। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि उन्हें भारत से और बनारस से अत्यधिक लगाव था। किसके मुकाबले में? पैसा कमाने से। तो उनके लिए पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि उन्हें बनारस और भारत को छोड़ने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप सभी बच्चे इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा एंड नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।